छात्रों, हम आपके लिए एक पीजीटी टीजीटी फिजिक्स से वीडियो लेकर आए हैं जिसका आज टॉपिक है न्यूटन के गति विषयक नियम। पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, एक गेंद 5 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग में पूर्व दिशा में गतिमान है। 10 घंटे पश्चात इसका वेग बदलकर 5 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर की ओर हो जाता है। इस समय में औसत त्वरण क्या होगा? औसत त्वरण पूछ रहा है इसमें। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। हाँ, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से पूर्व दिशा में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो यहाँ से चली ये गई कितनी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से पूर्व दिशा में, ठीक है ना। 10 घंटे पश्चात बाद इसका वेग बदलकर 5 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर की हो जाता है। अब ये आ गई इधर उत्तर की तरफ, ये भी 5 है, ठीक है ना। तो ए से चली, बी आ गई, अब दिखाई दे रहा है सी आ गई। समझ में आ गया इतना। अब 10 घंटे पश्चात इसका वेग बदलकर 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया उत्तर की। इस समय में औसत त्वरण पूछ रहा है। यहाँ देखो, ये क्या बन गया? दिशा है, 90 अंश का अंतर होता है दिशा में, ठीक है ना। तो क्या है? समकोण त्रिभुज बन गया। तो इससे हम निकालेंगे फिगर से AC निकालें इसकी। तो AC बराबर क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, और इसी स्क्वायर है तो इसका रूट हो गया। अब इसका मान निकाल लो AC का। इससे AB क्या है? 5 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, तो कितना होगा? 25 प्लस 25 50 हो गया, रूट 50। कितना आया? रूट 50 हो गया। या AC बराबर 5 25 5 रूट 2 हो जाएगा। 5 25 दूनी 50, इसका फैक्टर करेंगे। अरे 50 के फैक्टर करे 25 5 5, ये जोड़ा बन गया 5, बाहर आ गया जोड़ से, ठीक है ना। अब क्या करें हम? परिणामी वेग निकालें इसका। क्या निकालें? परिणामी वेग। तो देखो, परिणामी वेग क्या है? कितना आया? ये कितना आया? 5 रूट 2, यही तो परिणामी वेग इसका फिगर के अनुसार ये आ गया। अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई? ये पूछ रहा है औसत त्वरण। क्या पूछ रहा है? औसत त्वरण। तो देखिए, औसत त्वरण, औसत त्वरण क्या? परिणामी वेग 5 रूट 2 हो गया इतने। औसत त्वरण डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। अब परिणामी वेग ये है, कितना आया है? 5 रूट 2। और भाई टाइम कितना है? तो देखो टाइम कितना है? 10 घंटे। 10 आ गया। अब इसे काटो, 5 से 5 दूनी 10, रूट 2 बट्टे 2। अब इस रूट 2 को हम लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं? रूट 2, 2 को लिख सकते हैं रूट 2 गुणा रूट 2, ऐसे। जब इनके गुणा करेंगे तो हो जाएगा, एक ये कट गया, ठीक है ना। तो हमारा क्या बचा? 1 बट्टे रूट 2 और किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। किधर है? और ये इधर क्या है? पूरब, और इधर क्या है? उत्तर। तो नहीं, इससे लगाएंगे ना, इससे। तो इधर तो पश्चिम हो गया, ऐसे गया, तो ये उत्तर पश्चिम हो गया। ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, और विकल्प आ गया हमारा सी, बिल्कुल सही। समझ में आ गया ना। हो गया। अगला नेक्स्ट देखो सवाल। क्रमशः 10 न्यूटन, 3 मीटर प्रति सेकंड व 200 किलोग्राम बल, वेग व मात्रा की नई इकाइयाँ मानने पर समय व ऊर्जा की नई इकाइयाँ होंगी। 60 से 1800 जूल, 3600 से 1800 जूल,
60 से 180 जूल, इनमें से कोई नहीं। तो इसे कैसे करेंगे भाई, ध्यान दें। चूंकि एफ बराबर क्या होता है, एम ए, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, और भाई त्वरण बराबर क्या होगा, एफ अपॉन एम, और एफ कितना है 10 न्यूटन बल, एम कितना है 200 किलोग्राम। एक जीरो से जीरो कट के कितना हो गया, 1/10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण, त्वरण आ गया। अब क्या करें, तो ए बराबर क्या होता है डी वी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और ए का मान कितना है, ए का मान 1/20 दे रखा है, ये निकाला 1/20 है भाई, 1/20, 1/20 निकला है, बराबर डेल्टा वी कितना है 3 मीटर पर सेकंड वेग है ना, 3 आ गया, और डेल्टा टी, टी निकालना है। तो टी बराबर क्या हो गया, देखो टी बराबर कितना आ गया, ये 20 दिया 60 सेकंड। क्योंकि v बराबर होता है डी अपॉन टी, या डी बराबर वी गुणा टी, ठीक है ना। डी बराबर वी कितना है हमारा 3, वेग 3 है, देखो यहाँ लिखा हमने, और समय टी कितना आ गया 60, कितना आ गया 6 18, 180 मीटर डिस्टेंस आ गई, ठीक है ना। डी का मान कितना आ गया 180 मीटर। अब कार्य क्या पूछ रहा है, ऊर्जा की नई इकाई, समय की तो आ गई 60 सेकंड आ गया, एक तो ये समय की इकाई, समय ऊर्जा की इकाई पूछ रहा है। तो ऊर्जा क्या होता है, या कार्य, ऊर्जा बराबर एफ इंटू डी, एफ कितना है 10 न्यूटन, और डी कितना आ गया 180, तो कितना होगी ऊर्जा 18, 1 2 2 0, 1800 जूल, आंसर। दूसरा ये हो गया ऊर्जा एनर्जी, तो 60 सेकंड और 1800 जूल। अब देखें विकल्प कौन सा सही हो गया भाई हमारा, तो विकल्प ए बिल्कुल सही हो गया हमारा भाई, 60 सेकंड से 1800 जूल, आंसर। समझ में आ गया ना। चलो आगे चलते हैं। अब एक बंदूक से एक गोली छोड़ी गई, गोली पर बल F बराबर 600 से 2 × 10⁵ है, जहां F न्यूटन तथा T सेकंड में है। जब बंदूक नाल से गोली निकलती है तो गोली पर बल 0 है, इस पर औसत आवेग होगा। तो देखो गोली, सॉल्यूशन देखिए, गोली पर बल का समीकरण, F बराबर कितना दे रखा है 600 - 2 × 10⁵ T, ठीक है ना। तो भाई गोली के बैरल से छूटने पर बल क्या होता, छूटने पर बल 0। तो ये कितना हो गया 600 बराबर 2 × 10⁵ T, और इम्प्लाइज T बराबर क्या है 600/2 × 10⁵ 5, 2 तिया 6, 300, या 3 × 10⁵ 2, इसे ऊपर ले गए तो 10⁻5 हो जाएंगे, और भाई ये होगा 3 × 10⁻³ सेकेंड। समझ में आ गई रही इतना। अब भाई देखो T बराबर क्या है 0 पर
बल कितना है 600 न्यूटन। जब समय टी का मान 0 है तब बल कितना है 600। तो औसत बल एफ डैश बराबर 600 प्लस 2/2 वो 0, तो 600/2 बराबर कितना हो जाएगा 300 न्यूटन औसत बल। अब पूछ क्या रहा है इसमें औसत आवेग। तो भाई औसत आवेग देखो, औसत आवेग बराबर औसत बल गुणा डी टी बराबर 300 गुणा डी टी कितना है टी कितना 3 × 10⁻³ माइनस के 3, तो ये कितना हो जाए 3×3 = 9 ये माइनस के 3 है, तो ये 900 गुणा 10⁻³ बराबर जब इसे करेंगे तो 9 1 2 3 यहाँ आ जाएगा पॉइंट इतने सेकंड। सही है ना। तो 0.9 सेकंड हो गया। अब विकल्प पर जाते हैं, देखते हैं कौन सा विकल्प सही है हमारा। तो भाई विकल्प डी बिल्कुल सही है, इतने न्यूटन सेकंड आवेग। हो गया। चलो अगला सवाल देखते हैं अब। एक 18 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त में गतिमान एक कण एक रेखीय गति v बराबर 3t मीटर पर सेकंड है। t का मान 4 सेकंड पर त्वरण का परिमाण होगा। तो त्वरण का परिमाण देखो, त्वरण a बराबर v²/r। ठीक है ना। वेग कितना है भाई 3t, कितना है 3t, तो ये होगा 3t का स्क्वायर। r कितनी है भैया 18, और यहाँ देखो 3 गुणा t का मान कितना है 4 का स्क्वायर अपॉन 18, 3 × 4 = 12, 12 का वर्ग बट्टे 18 बराबर 12 गुणा 12/18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 × 4 = 12, 2 गुणा 4, 4 दूनी 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया जी आंसर। और भाई विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है। चलो अगले सवाल पर चलते हैं अब। दो स्थानों के मध्य एक कार चलती है। दो स्थानों के मध्य एक कार चलती है। यात्रा का आधा भाग वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा दूसरा आधा भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। कार का औसत वेग पूछ रहा है। देखिए तो अब देखो सॉल्यूशन। माना औसत वेग u है, औसत वेग u मान लिया। ठीक है ना। और जिसमें दूरी चलती है x तथा x दूरी। ठीक है। तो समय कितना है आधा भाग इतने किलोमीटर प्रति घंटा से तथा दूसरा आधा भाग इतने किलोमीटर प्रति घंटा से। समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे वेग। आधा आधा चल रहा है समय। ठीक है ना। तो दूरी कितनी x ही चलेगी, x आधी, और औसत वेग की है ये तो x पूरा आधा x कितना है आधी x/2 होगी दूरी x/2, और वेग कितना है 40 प्लस फिर x/2 दूरी, और कितनी है 60। तो कितना है x/u बराबर ये हो गया 40 दूनी 80, x/80
और भाई एक्स बट्टे 6×2 = 120 और एक्स बट्टे यू बराबर एलसीएम ले लिया, ये कॉमन ले लिया एक्स और ये आ गया 80 × 120 हो गया और ये 120 + 80 हो गया, एक्स से एक्स कट गया। ध्यान दो 1/u और ये हो गया 200/80 × 120, दोनों जीरो कट गई, 2 चौक 8 हो गया। 1/u बराबर ये हो गया 1/12 चौक 48, तो u बराबर 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया जी आंसर। अब विकल्प कौन सा है? विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो छात्रों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना कैसी लगी आपके लिए वीडियो। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही।